हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और टेक न्यूज में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है टेस्ला की तरफ से। तो देखो हाल ही में हुआ क्या है, टेस्ला ने अपने जर्मनी में कुछ नई जो सुपर चार्जर्स होते हैं, जहाँ पर टेस्ला वाले अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं और जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए चार्ज स्टेशन होते हैं। तो वहाँ पर जब टेस्ला वाले अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं वो लोग अपना चार्ज करते हैं और उसका पैसा अपने आप उनके अकाउंट से कट जाता है। लेकिन अभी हाल ही में जर्मनी के एक यूट्यूबर ने, जिनका नाम नेक्स्ट मूव है, उन्होंने क्या करा, एक नॉन टेस्ला व्हीकल लेके गए वो चार्ज स्टेशन पे चार्ज करने के लिए। तो उन्होंने चार्ज में लगा दिया। अब चार्ज स्टेशन ने क्या करा, वो पावर सप्लाई तो कर दी, लेकिन क्योंकि वो एक टेस्ला व्हीकल नहीं थी इसीलिए वो उसको पहचान नहीं पाई कि ये टेस्ला की कौन सी गाड़ी है, कोई मतलब कौन सी गाड़ी है ये। और जब वो चार्ज में हटा के मतलब अब पैसा कैसे ले, क्योंकि वहाँ पर कोई बंदा तो रहता नहीं है जो भैया पैसे कलेक्ट करे। वो तो जो पैसा कटता है वो तो आपका बैंक अकाउंट से ही कटता है। तो ऐसे में वो फ्री में, मतलब बहुत सारे लोग फ्री में जाकर अपनी जो गाड़ियाँ हैं उसको चार्ज कर रहे हैं। जो नॉन टेस्ला गाड़ी है, टेस्ला वाली में तो पैसा लग रहा है, लेकिन जो नॉन टेस्ला वाली गाड़ी है वो फ्री में चार्ज हो रही है। तो अब जल्दी ही इसका फिक्स टेस्ला लेकर ज़रूर आएगा। मतलब चार्ज स्टेशन जो है वहीं पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वो करेगा जिसकी मदद से ये चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं रुकती तब तक वहाँ पे लोग मज़े ले रहे हैं। खैर इमेजिन करो कि अगर इंडिया में ऐसा कुछ हो जाए, मतलब डीजल, पेट्रोल या फिर कुछ भी ऐसा जो मतलब जहाँ पर कोई बंदा नहीं रहता वहाँ पर कुछ भी फ्री में मिलने लग जाए, कैसा होगा वो नज़ारा। सोचने वाली बात है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर अगला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, हम सभी को पता है। तो उसने अभी एक पेटेंट फाइल करी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे अभी तक क्या होता है, जो आप पोस्ट करते हो कोई भी, तो उसमें जो कैप्शन लिखते हो वहाँ पर आप कोई लिंक नहीं डाल सकते। तो अब उसने एक ऐसा पेटेंट लॉन्च किया है जिसमें आप उस कैप्शन के अंदर लिंक तो डाल सकते हो, लेकिन उस लिंक के पैसे भी रख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक लाइव सेशन कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं केवल उन लोगों को दिखाऊं जो कि मतलब मैं थोड़ा पैसा भी कमा सकूं उससे। तो इसीलिए मैं उस लिंक को केवल अपने कैप्शन के अंदर दूंगा और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा। तो स्टार्टिंग में इसका प्राइस जो सोचा गया है वो $2 सोचा गया है, मतलब इंडिया में करीब 150 रुपये। तो अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है तो आप 150 रुपये पे करो, लिंक खुल जाएगी, आप अपना देखो, एंजॉय करो। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये $2 ही रहेगा या फिर जितने आपके फॉलोइंग्स है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से पैसे उसमें रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, कुछ हाफ जो है वो इंस्टाग्राम रख लेगा और कुछ हाफ आपको मिल जाएगा। तो पैसे कमाने के लिए एक और नई टेक्निक यहाँ पर फेसबुक लेकर आने वाला है। यहाँ पर जो अगली न्यूज़ आ रही है वो भी फेसबुक की तरफ से ही आ रही है। अरुण श्रीनिवासन इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, मतलब इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, जैसे ओला हो गया, आपका रीबॉक हो गया, ठीक है, इन जैसी कंपनियों में ये बहुत बड़े पोजीशन पर रह चुके हैं। तो अब फेसबुक में भी ये कुछ दिनों से काम कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद, मतलब कई लेवल पर जाने के बाद, अब जाकर ये पूरे मतलब फेसबुक का जो ग्लोबल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, उसके ये हेड चुन लिए गए हैं। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी बड़ी कंपनीज में तो इंडियंस थे ही, अब फेसबुक में भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर एक इंडियन बंदे का नाम आ चुका है। तो अरुण श्रीनिवासन को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक प्राउड वाली बात थी, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर कर लिया। अगर हम अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है अमेजॉन की तरफ से। तो अमेजॉन के जो एलेक्सा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि गूगल होम भी इतना पॉपुलर नहीं है जितना एलेक्सा है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी है और प्लस वो काफ़ी ज़्यादा नेटिव लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है। तो अब जाकर उसमें एक और बहुत ही तगड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला है। उसमें 2021 तक अमिताभ बच्चन, मतलब सर अमिताभ बच्चन की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो सर्विस होगी, मतलब जो आपकी आवाज़ होगी अलेक्सा में, मतलब वो एक पेड यूजर्स को दी जाएगी जो लोग उसका पैसा देंगे, और उसमें आपको मोटिवेशनल कोट्स, शायरी और जो भी मतलब वेदर वगैरह है, ये सारी न्यूज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर सुनाएंगे। मतलब पढ़कर नहीं सुनाएंगे, उनकी आवाज़ वहाँ पर रहेगी और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको उनकी आवाज़ में सुनाई देगी। तो अमेजॉन ने बोला है कि अभी अगर आपको टेस्ट करना है कि ये चीज़ मतलब अमिताभ बच्चन की आवाज़ आपको कैसी सुनाई देगी, तो आप टेस्ट कर सकते हो। आपको एलेक्सा को बस इतना बोलना है, एलेक्सा से हेलो टू मिस्टर अमिताभ बच्चन। यहाँ पर अगली न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह से हिला सकती है, एक तरह से कह सकते हैं। एनवीडिया जो ग्राफिक डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर्स के ग्राफिक्स होते हैं उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है। तो उसने अभी जो मोबाइल के लिए चिप्स बनती है ना, उसकी जो इकलौती, मतलब एक तरह से कह लो इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि उनके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करती है। आपने सुना होगा आर्म, जो ए लिखा रहता है ना प्रोसेसर्स में, A51, A57, A76 ऐसे करके जो नाम लिखे रहते हैं। तो ए का मतलब होता है आर्म, कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो आर्म कंपनी ने बनाया है। इवन जो एप्पल की चिप्स होती हैं उसमें भी जो आर्किटेक्चर वो लोग यूज़ करते हैं वो आर्म कंपनी का ही होता है। तो एनवीडिया ने करीब $40 बिलियन में, $40 बिलियन, इतने डॉलर्स में उसने आर्म कंपनी को खरीद लिया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो फिलहाल
अगर हम एंड्रॉयड सेक्शन में देखें तो हमारे पास क्या है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्जीनोस और किरिन की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हार्मोनी ओएस आ चुका है तो वो भी अलग हो गया, और एप्पल का जो A14 A13 आता है वो भी अपना अलग चलता है। तो एंड्रॉयड में बचे ये केवल 3 मेन प्लेयर। तो अब मीडियाटेक और एक्जीनोस का हमें पता है कि ये इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं दे पाते क्वालकॉम को, तो इस तरह से आप मान सकते हो कि क्वालकॉम जो है वो अपनी मोनोपोली चला रहा है जो स्मार्टफोन की चिप्स मैन्युफैक्चरिंग है उस मार्केट में। लेकिन अगर एनवीडिया इस फील्ड में आ गया, जो कि ऑब्वियसली आएगा, तभी उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर हमें बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है, स्पेशली बात करें गेमिंग के मामले में। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है हमारी फेवरेट कंपनी टिकटॉक की तरफ से। तो टिकटॉक का जो पेरेंट कंपनी है चाइना वाली बाइट डांस, उससे हमारे जो ट्रम्प चाचा हैं उन्होंने कहा था कि भैया देखो, अगर तुम्हें अमेरिका में रहना है तो सिंपल सी बस एक काम कर दो, अपना जो अमेरिकन राइट्स हैं वो किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दो। मतलब टिकटॉक अमेरिका में एक अमेरिकन कंपनी चलानी चाहिए। अब इसको लेकर भैया बहुत रोए टिकटॉक वाले कि भैया देख लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन वो नहीं माने। तो अब जाकर उन्होंने क्या करा है, ओरेकल आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप करी है। ध्यान रहे, मर्ज नहीं हुए, मतलब उनको अपने राइट्स नहीं बेचे, कुछ नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप हुई है कि अमेरिका में जो भी चीज़ें होगी वो सारी की सारी तुम हैंडल करोगे। तब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो हमारे चचा हैं वो इस बात को कितने अच्छे से मानते हैं, मतलब वो ये मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना तो अभी फुलफिल हुआ नहीं ना। वो तो ये चाह रहे थे कि तुम बेच दो कंप्लीटली, हट जाओ यहाँ से, खत्म, भागो यहाँ से, लेकिन वो बेचे नहीं, अभी वो मर्ज हुए हैं, बस एक तरह से पार्टनरशिप ही हुई है, रहेंगे वो बाइट डांस का अभी भी वहाँ पे पार्टनरशिप। तो देखो इसका अपडेट क्या आता है। वैसे मेरे हिसाब से तो चचा मानेंगे नहीं। यहाँ पर अगला जो अपडेट हमारा आ रहा है वो आ रहा है अमेजॉन बेसिक्स की तरफ से। अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑनलाइन स्टोर्स की अगर हम बात करें तो, और इसी वजह से हमारा जो भरोसा है उस पर बहुत ज़्यादा बन चुका है, और इसी भरोसे का इस्तेमाल करते हुए अमेजॉन बेसिक्स नाम के प्रोडक्ट आपने देखे होंगे बहुत जगह, और हम लोग आसानी से उसे खरीद भी लेते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो किसी चीज़ को दे रही है तो अच्छा ही होगा वो प्रोडक्ट। तो हाँ, प्रोडक्ट उसके अच्छे होते हैं, मतलब सस्ते दाम में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको। लेकिन अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 2016 से अभी तक कुछ सर्वे करा गया, उसमें ये पता चला है कि करीब 1500 प्रोडक्ट को उन्होंने रिव्यू करा, और उसमें से 70 प्रोडक्ट ऐसे थे जिसमें आग लगने का, मेल्ट होने का, या फिर इंटरनल एक्सप्लोजन का, या फिर एक्सटर्नल मतलब जो एक्सप्लोड हो जाता है ना, वो भी होने के जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ यार मुझे तो इतना ज़्यादा शक नहीं करवाती, लेकिन जो जिनके साथ हुआ है उन्होंने अब केस फाइल कर दिया अमेज़ॉन पे कि भैया तुम्हारे प्रोडक्ट तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यार 1500 में से 4 साल के गैप में 1500 प्रोडक्ट पे ही वो करा गया, उसमें से 70 प्रोडक्ट, वैसे इतने कम भी नहीं है लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चीप लेते हो प्रोडक्ट तो उसमें ये रिस्क रहता ही रहता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आप लो तो अच्छा सामान लो। तो ये एक तरह से मतलब मेरे हिसाब से तो कोई केस वाली बात बनती नहीं है, लेकिन देखते हैं अब इसका रिजल्ट आगे क्या निकल कर आता है। अगर हम यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है स्टारलिंक की तरफ से। अभी हाल ही में मैंने आपको एक न्यूज़ में बताया था कि स्टारलिंक का जो स्पीड टेस्ट निकल कर सामने आई है उसमें जो लेटेंसी आ रही थी वो करीब 90, 80, 100 के आसपास आ रही थी, और उसमें जो स्पीड आ रही थी वो भी इतनी कुछ खास नहीं आ रही थी। लेकिन अभी कुछ सैटेलाइट्स और लॉन्च करी गई हैं और थोड़ी बहुत जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है उसको भी और अच्छा करा गया है। तो अब जाकर एक नए टेस्ट सामने निकल कर आए हैं जिसमें जो लेटेंसी है वो 20 ms से भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और यहाँ पर जो डाउनलोड स्पीड है वो भी बढ़कर अब 100 Mbps के आसपास हो गई है, और जो अपलोड स्पीड है वो भी बढ़कर अब करीब 40 से 50 Mbps के आसपास हो चुकी है। तो स्टारलिंक का ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से, जितने भी टेस्ट सामने निकल कर आए हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही पूरे दुनिया में बहुत ही तेज़ इंटरनेट हमें वायरलेस तरीके से देखने को मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग आने वाले 2 सालों में ये लोग आराम से 500 से 600 Mbps टच कर जाएंगे, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमारा जो लास्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है बहुत ही फनी अपडेट है। यूएस में क्या हुआ, जो यूएस कस्टम डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर जो OnePlus के बड्स है ना उनको रोक दिया गया, मतलब उनको कस्टडी में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी वाले ऑफिसर्स थे उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ एप्पल के जो एयरपॉड्स हैं उनकी कॉपीज़ हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। मतलब और करो कॉपी भाई, कॉपी करोगे तो यही होगा, लोग सोचेंगे ही नकली है। तो अब देखो कितनी बेशर्मी से जो OnePlus USA का जो ट्विटर हैंडल है उसने नीचे कमेंट करा है, मतलब मांगा है, भैया क्या
क्यों उठा लिया, हमारा सामान वापस दो हमें। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो भी बताना कि क्यों अच्छी नहीं लगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।